मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे बच्चे और जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, आप लोग को इस चैनल में स्वागत है। इस आरआरबी टेक 345 में आप लोग का स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तो होंगे और अपने तैयारी पर बिल्कुल कायम रखेंगे। अपना तैयारी बिल्कुल कायम रखिए ताकि आपको एग्जाम सोचना ना पड़े कि हमको क्या लिखना है, जाकर वहां पर लिख डाले। आपको बायोलॉजी के लिए टेंशन न लीजिए, सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं आरआरबी टेक 345 में, तो आप शेयर कर दीजिए, जितना चैनल को शेयर करना है शेयर कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं आरआरबी टेक 345 में। तो आज का टॉपिक क्या है? पोषण के प्रकार। हम लोग पोषण पढ़ लिए थे। इसी वीडियो में जो वीडियो हम डालेंगे, इसी वीडियो में क्या होगा, लिंक हम सभी वीडियो का लिंक हम डाल देंगे और पोषण जो पढ़ा है उसका भी लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप लोग को आराम से वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में सभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप लोग वहां जाकर आराम से बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं मिल रहा है तो आप जाइएगा कहाँ, प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो बायोलॉजी का 10th क्लास देखिएगा, बायोलॉजी का 10th क्लास में आपको सारी चीजें मिलता चला जाएगा, तो उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी चीजें मिल रहा है। तो आज की डेट में हम आज के दिन क्या पढ़ेंगे? आज के दिन पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण पढ़ा दिए हैं, देखिए क्या क्या पढ़ा दिए हैं। जीव विज्ञान पढ़ा दिए हैं, सॉरी विज्ञान पढ़ा दिए हैं, जीव विज्ञान पढ़ा दिए, विज्ञान का बेसिक पढ़ा दिए हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की खोज किसने किया था, ये सब चीज वीडियो में दे दिए हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के बारे में बता दिए हैं। फिर हम जैव प्रकरण पढ़ा दिए हैं, फिर पोषण पढ़ा दिए हैं, फिर आज पोषण के प्रकार लेकर आए। सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला जा रहा है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर प्रत्येक नेक्स्ट वीडियो के साथ सभी डिस्क्रिप्शन में क्या सभी का लिंक डाल दिया जा रहा है। तो आप लोग वहां जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में बिल्कुल आएगा। शुरू से आप वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए, सभी बायोलॉजी क्या होगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम पोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ पोषण, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं? पोषण के 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण। एक होता है विषम पोषी पोषण, जो यहाँ पे हम लिखे हैं स्वपोषी पोषण लिखे हैं और विषम पोषी पोषण लिखे हैं। यहाँ पे लिखे हैं हम स्वपोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इसे कहते हैं विषम पोषी पोषण कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में भी जानकारी थोड़ा सा आप लोग लेते रहिए, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण ये रहा। और हम जानेंगे कि पादप में पोषण, पादप में पोषण कैसे, प्लांट में पोषण कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। अब विषम पोषी पोषण में देखेंगे, विषम पोषी पोषण में कितने टाइप होते हैं। तो विषम पोषी पोषण कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन? 3 टाइप होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण होते हैं। दूसरा होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण, जिसे कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। और होता है मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण होता है, जिसे कहते हैं स्पारोजोइक पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। तब विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला क्या होता है, पहला प्राणी समभोजी पोषण होता है, दूसरा परजीवी पोषण होता है और तीसरा मृतोपजीवी पोषण होता है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी हम विषम पोषी पोषण के प्रकार हम बस लिखे हैं, क्या करके लिखे। इसके बारे में आपको हम बताएंगे कैसे क्या पोषण होता है जब मानव अम्लीय पोषण पढ़ाएंगे। तो फिलहाल में इसको हम जान लेंगे कि प्राणी समभोजी पोषण और परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, हम चल रहे हैं पोषण के प्रकार। अब स्वपोषी पोषण देखने के लिए, स्वपोषी पोषण के मतलब क्या होता है। अब आइए प्रकार में हम चल रहे हैं, इस पर चल रहे हैं स्वपोषी पोषण पे। तो हम इसकी बात करेंगे, किसकी? स्वपोषी पोषण की बात करेंगे। स्वपोषी, आप ध्यान से देखिएगा, स्वपोषी के मतलब क्या होता है? स्वधन पोषण, स्वधन पोषी, ठीक है ना। यानी कि स्वपोषी, स्व का मतलब स्वपोषी। पोषण के मतलब ये होता है, पोषण के मतलब यानी कि कल हम बताए थे, पोषण के मतलब पोषण यानी पालना। क्या होता है? पालना, मतलब जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसे खाने पीने के लिए, वही पोषण कहलाता है। तो पोषण के बारे में अगर नहीं आपको जानकारी है तो मेरा पिछले वाला वीडियो पे जाइए, आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, पोषण के बारे में अध्ययन कराया गया है, ठीक है ना। स्व पोषण, अच्छा बताइएगा, स्व का मतलब क्या? स्वयं। स्व का मतलब क्या? स्वयं, मतलब खुद के, मतलब हम खुद, आप खुद, मतलब आप, मतलब खुद के, मतलब आप नहीं होंगे, आप इसमें स्वपोषी में नहीं आएंगे, याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण में नहीं आएंगे आप। मतलब हम एक समझा रहे हैं आपको कि मतलब हम स्वयं की बात करें तो स्वयं पोषी मतलब पोषना, स्वयं को पोषना इस स्वपोषी पोषण कराता है। जैसे इसमें जानते हैं क्या आएगा, पौधे आएंगे, यानी कि पादप आएगा, प्लांट्स आएगा, उसी को पादप भी कहते हैं, उसी को प्लांट्स भी कहते हैं और उसी को पौधा भी कहते हैं। प्लांट्स को ही पादप कहते हैं, पादप को ही पौधा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस किसमें आएगा? ये आएगा आपका स्वपोषी। पौधे होते हैं, पौधे कौन से होते हैं? पौधे होते हैं। तो पौधे स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, तो पौधे की किसी की जरूरत होती ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं होती है। वो प्रकाश लेगा, प्रकाश की ऊर्जा लेगा, प्रकाश में उसमें पत्ते होते हैं, क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो पत्ते क्या हो गए? प्रकाश लेंगे, प्रकाश क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे, प्रकाश ऊर्जा देगा। इसे ही प्रकाश ऊर्जा देगा,
तो उसे क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा पत्ते को, और क्या करेगा, जल मिलेगा। जलवा जो होता है, इसे मान लीजिए कि पौधा है कोई, अगर ये पौधा यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये पौधा है, ये आपका क्या है, ये पौधा है, इसमें पत्ती उत्ती होंगे, ये क्या है आपका, ये आपका ये जड़ है, क्या है, जड़ है। यहाँ पे हम मिट्टी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, यहाँ पे ये मिट्टी है, क्या है, ये मिट्टी है, तो ये मिट्टी है। अब सुनिएगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रकाश जैसे लगा, मान लीजिए इसमें पत्ती होती है, इसमें पत्ती होती है, ठीक है ना, इसमें पत्ती होती है, तो इसमें जो पत्ती होंगे, तो पत्ती क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से पत्ती होती है, जो पत्ती होते हैं, पत्तियों का होता है, तो पत्ती क्या करेंगे, उनके छोटे 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 रंध्र होते हैं, क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता क्लोरोफिल, और उसी का पौधे का होता है हरे भरे रहते हैं, क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और नीचवा से जल लेगा, क्या करेगा, जल लेगा। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक कच्चा माल है, क्या है, कच्चा माल है, क्या करेगा ना, लेकर क्या करेगा, ग्लूकोज और क्या करेगा, ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेगा, निर्माण करेगा, और अपना भोजन क्या करेगा, बना लेगा, अपना भोजन ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, निर्माण करेगा, अपना भोजन क्या करेगा, तैयार करेगा, भोजन क्या करेगा, ग्लूकोज तैयार करेगा, ग्लूकोज तैयार करेगा और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो अपना भोजन क्या करेगा, खुद तैयार करेगा, स्वयं तैयार करता है, किसी की आवश्यकता ही नहीं होती है, किसी की आवश्यकता नहीं, पेड़ पौधे की किसी की आवश्यकता नहीं होती, कोई पौधा है, पेड़ पौधा, किसी की आवश्यकता नहीं होती कि उसको क्या करे, भोजन दे, ये स्वयं भोजन का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो उसी को हम कहते हैं, जो स्वयं भोजन निर्माण करता है, उसको कहते हैं स्वपोषी पोषक, कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो स्वयं भोजन क्या करे, निर्माण करे। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, जो स्वयं भोजन, स्वयं भोजन का निर्माण, स्वयं भोजन का निर्माण करता है, निर्माण करता है, स्वपोषण, स्वपोषी, स्वपोषी पोषण कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है, स्वपोषी क्या कहता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा लीजिए, जैसे में हरे पादप, हरे पादप, नील हरित शैवाल, नील हरित, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है ना, नील हरित शैवाल, हरे पादप, हरे पादप मतलब हरे पौधे, हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, और शैवाल, नील हरित शैवाल, जो शैवाल होते हैं और हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वपोषण होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं भोजन क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं, किससे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कल आपको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा तरह से बताएं, किस तरह से क्या होता है, पेड़ अपना प्रकाश ऊर्जा लेकर कैसे निर्माण करता है, कल इसके बारे में क्या करेंगे, समीकरण भी देंगे और आपको बताएंगे, कल उस पर ही टॉपिक रहेगा आपका, और उस पर भी हम क्या करेंगे, आप लोग को बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बेहतर आपको क्लास मिलेगा, और 10th क्लास का पढ़ाया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल क्लास मत छोड़िए, आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए, रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो रेगुलर क्लास में रहिए आप लोग, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। अब आ जाइए, अब वही बात है, पादप में पोषण, पादप में पोषण, हरे पादप अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हरे पादप, वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, हरे पादप यानी कि हरे पादप, पादप के मतलब क्या, पादप के मतलब पौधा, पादप के मतलब पौधा, याद रखेगा, पादप के मतलब होता है पौधा, हरे पादप या पौधा अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं, हरे पादप यानी कि हरा पौधा जो होता है अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्वयं क्या करता है, स्वयं निर्माण करता है, क्या करता है, स्वयं निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश, मतलब सूर्य के जब प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश से थोड़ा सा स्टार पॉइंट दे दे, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अभी आप लोग को हम बताए हैं कि सूर्य का ऊर्जा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करेगा, और क्या होगा, CO2 प्लस H2O मिलेगा। CO2 अभी ये बताएं, CO2 प्लस क्या मिलेगा था, H2O, H2O क्या करेगा, ये एक प्रकार का क्या है, एक कच्चा माल है, क्या है, कच्चा माल, क्या है, कच्चा माल है, जो क्या करता है, जो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है, क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है, क्या करता है, देखिए क्या करता है, CO2 तथा जल, CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, एक प्रकार का कच्चा माल है, क्या है, कच्चा माल है। अब क्या करता है, स्वयं ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये रहा हमारा क्या रहा,
ये पादप में पोषण रहा। बात वही था, वही जो समझाएं यहाँ पे है, जो भोजन क्या कहते हैं स्वयं निर्माण करता है, स्वयं निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में हम पादप में न्यूट्रिशन इन प्लांट में देख लीजिए, जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं निर्माण कर लेते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं निर्माण कर लेते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं, तो इसे स्वपोषण पोषण कहते हैं। अब जानिएगा कि अब हम विषम पोषण, विषम पोषी पोषण क्या होता है। देखिए विषम पोषी पोषण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई है, तो मान लीजिए कि हमारे माता पिता हैं, तो हम किसके भरोसे हैं, माता पिता के भरोसे बैठे हुए हैं। तो माता पिता के भरोसे, एक बात बस समझिएगा, इसको समझने की तरीका है, ठीक ना। तो माता पिता के भरोसे, पापा कमाई है तो हम खिलाई है, तो हम तब न खाएं, तो हम तो छोटे हैं कहाँ कमा पाएंगे, उनके भरोसे बैठे हुए हैं। अब पापा जो है किसके भरोसे बैठे हैं, पेड़ पौधा जो है, जो हमारे अनाज है उनके भरोसे बैठे। जब अनाज खेत में होगा तो क्या होगा, वो हमको क्या होगा, उसके भरोसे बैठेगा। जब खेती में हमारा चावल धान सब कुछ हो ही तो हम खाएं, नहीं तो ना खाएं, तो उसके पर निर्भर है ना। मान लीजिए किसी साल आपका क्या फसल खराब हो गया, किसी साल फसल खराब हो गई, तो मान लो क्या हो गई, तो खरीदे पड़ेगा, तो वो भी खरीद के आता है, तो कहाँ से आता है, कहीं और से आता है। अगर मान लीजिए सभी जगह अनाज फसल ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे ना। तो अब बताइए, जब मिलेगा तभी तो हम खाएंगे। तो कहने का मतलब हम दूसरे पर निर्भर है। हम किस पर निर्भर है, स्वपोषण पर निर्भर है। ये जो पौधा है, हरा पौधा जो है, उस पर हम निर्भर है। यानी कि हम चावल दाल और जो भी अरहर है, उस पर क्या है, उस पर हम लोग निर्भर हो रहे हैं। उसमें क्या करें, निर्भर। जैसे कि मान लीजिए कि आप भी किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, तो हम भी क्या है, किसी न किसी पर निर्भर, मतलब इसी प्रकार समझा जा सकता है किस पर कौन निर्भर है। यदि हम निर्भर पापा पे हैं, तो हम लोग अगर थोड़ा सा अगर टॉपिक पर बात किया जाए, तो हम निर्भर किस पर है, स्वपोषण पर निर्भर है। स्वपोषण क्या है, हरा पौधा जब तक होगा नहीं, जब तक अनाज नहीं होगा, तब तक हम कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हमको खूब बढ़िया से रहना है, एकदम ठाट से रहना है, एकदम तंदुरुस्त रहना है, तो सेव संतरा चाहिए कि ना चाहिए, सेव संतरा और खजूर पूरा एकदम बढ़िया से विटामिन चाहिए। मान लीजिए कि तो केला चाहिए, सब मतलब के हर फल फ्रूट चाहिए हमारा के। अब मान लो कि तो ये चाहिए, तभी तो शरीर खूब बढ़िया से बनी। तो ये कहने का मतलब ये है कि शरीर को खूब बुलंद करने के लिए क्या होता है, हम विषम पोषी हैं। क्या है, विषम पोषी। हम विषम पोषी थे, इसका मतलब ये है कि हम निर्भर है किसी और पे, और खा पी कर हम अपने शरीर को क्या करते हैं, खूब तंदुरुस्त बना के एकदम एकदम रह जाए, ठीक। तो वो हम विषम पोषी। क्या है, विषम पोषी। विषम पोषी समझ में आ रहा है आपको, यानी कि दूसरे पर निर्भर होना, यानी कि दूसरे पर निर्भर होना ही विषम पोषी कहलाता है। यानी दूसरा का मतलब कौन होगा, स्वपोषी होगा। स्वपोषी पर हमेशा क्या होगा, मानव निर्भर होगा। मानव क्या होगा, निर्भर होगा। उससे ही क्या करेगा, अपना भोजन का निर्माण करेगा, अपना भोजन बनाएगा। क्या करेगा, भोजन बनाएगा। तो वो कहलाता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। क्या कहता है, सॉरी, वो क्या कहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा, विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब जानिए कि विषम पोषी पोषण क्या है। प्राणी संभोजी, इसमें आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। तो इसे प्राणी संभोजी पोषण क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी पोषण में। प्राणी संभोजी पोषण क्या कहलाते हैं, जो जीव, मतलब कहने का मतलब ये जटिल पदार्थ क्या करता है, ग्रहण करता है। जटिल पदार्थ या तरल पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। जटिल पदार्थ या क्या करते हैं, जटिल पदार्थ या तरल पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब खाता पीता है। मतलब कहने को जटिल कार्बनिक पदार्थ, मतलब मान लीजिए कि कोई भी होता है थोड़ा सा, कहने का मतलब जटिल पदार्थ मतलब कोई ठोस पदार्थ, जैसे चावल के दाने हो गए, जटिल कार्बनिक, मान लीजिए चावल के दाने हो गए, अरहर की दाल हो गए, ये सब क्या है, ये सब जटिल पदार्थ है। और तरल पदार्थ में जो आयलिंग है, क्या उस पर क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन है, मानव हो गए, अमीबा हो गया, मानव, अमीबा, बकरी, कुत्ता। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन आएंगे, मानव आ जाएगा। कौन कौन आएंगे, मानव आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, मानव, अमीबा, कुत्ता, शेर आ जाएगा, आदि लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। मानव, कुत्ता, अमीबा, कुत्ता, बिल्ली उली सब आ जाएंगे, सब कोई बात नहीं है, इसी में सब आएंगे, ठीक ना। मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, शेर आ जाएगा, शेरनी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा। ये सब क्या है, ये प्राणी संभोजी पोषण है। जटिल पदार्थों को या तरल पदार्थों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसमें प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। मतलब जटिल पदार्थों क्या करते हैं, तरल पदार्थों क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब मानो, बताइए, मानो देख रहे हैं, मानो, अमीबा, कुत्ता। अब मानो देखो, बकरी के देखो, बकरी बा तो मानो क्या करेगा, खाएगा इसको। मानो क्या करेगा, बकरी को खाएगा। बकरी खाएगा नहीं, तो मान लीजिए कि ये जटिल पदार्थ नहीं है। जटिल पदार्थ क्या करता है, मतलब कि कहने का मतलब खाता है, पचाता है, डाइजेशन होता है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि मानव भी क्या है, विषम पोषी पोषण है। बकरी भी निर्भर रहती है किसी और। अमीबा के भी निर्भर रहता है किसी और पे। तो वो लेकर उत्पाद होते हैं, उसके त्वचा होते हैं, उसमें उत्पाद होते हैं, उसी त्वचा को उत्पाद कहा जाता है। और लेकर दोनों से दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या करते हैं, भोजन उसी में क्या करते हैं, पूरा पचा देते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है अमीबा बड़ा खतरनाक होते हैं। अमीबा में हम पोषण बताएंगे, और कैसे पोषण बताएंगे, मानव पोषण बताएंगे। मानव पोषण और अमीबा पोषण बड़ा खतरनाक होता है। एक वीडियो हम डाले हैं, उसको देखिएगा कि आपको जो माइंड के टिश्यू होते हैं, अगर शरीर में चल गए, अगर माइंड में
में तो समझे खतरनाक है बा वो अमीबा। अमीबा बड़ा खतरनाक होला। अमीबा दिखता नहीं है, सूक्ष्मदर्शी देखा जाता है। अमीबा दिखता नहीं है, आंखों से नंगे आंखों से देखा नहीं, नकिया ना चल जाए, नकिया रहा जाके पूरा सब कपड़ा पर मेरा टिश्यू जो खा ली तो 14 दिन बाद तू मरियो जीबो, कोनो पता ना चली कि तू कहाँ गई। 14 दिन बाद हमारा 14-15 दिन बाद हमारे 14-15 दिन एक महीना बाद तक मालूम चलेगा तो कोई इलाज नहीं कर पाएगा। सब टिश्यू सब कपड़ा में सब है सब टिश्यू का खा गई, सब टिश्यू से इतना बार सब खा जाए हो जब का तारा चक्कर आई, उल्टी आई, कुछ ऐसे सब कुछ बुखार लगी, देह में दर्द रहे, कुछ अच्छे ना लगे, बाद में चले सब माइंड सब खा गई आई तो खत्म कहानी बा। तब क्या होगा, तब आपका डेथ कंफर्म डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अभी सर में दर्द हो चाहे चक्कर आता हो तो आप लोग डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, उसका इलाज भी है, आपको इलाज हो जाएगा। अभी केरल में ये फैला था ना, केरल में मृत्यु हुआ था, तो ये भी जानिएगा, ठीक है ना। तो इससे बचिए, अमीबा से बचिए। और स्विमिंग पूल में जो नहाए पूरा एकदम मारा डुबकी लगाते हैं, वही में पावा जाला अमीबा घुस जाए ना, तो पता लग जाए। पूरा गढ़ाई में जाला मारला अमीबा जाला, गढ़ाई में चल जाला मारला, एकदम झाड़ झुक जाए, एकदम कहबा कि अरे स्विमिंग पूल बा, एकदम नहा एकदम गढ़ाई में चल जाए मछली मारे। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, कभी कभी हम नहीं कहते हैं कि हमेशा होता है, लेकिन घर में सफाई सुथरा रहेगा ना तो नहीं होगा, सफाई सुथरा रहेगा तो नहीं होगा। जहाँ सफाई नहीं रहेगा तो बताइए कि अगर मान लीजिए स्विमिंग पूल नहाने गए, खूब नहाने का स्विमिंग पूल धोवाइल बाकी नहीं धोवाइल, साफ भइल बाकी नहीं साफ भइल, मान लो नहाए चल गए तो मान लो अमीबा आ जाए, अमीबा के तो जगह खाली कहीं से अपन उत्पन्न हो जाए, मुंह छिटा मरला नाक रहा है अंदर काम फरियाद उतार सब अमीबा तैयार हो जाए, में पूरा टिश्यू खा गलिए सन, बर्बाद हो जाए तू। और देखो ये रहा, हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, अमीबा पोषण और बकरी पोषण, अमीबा कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में बता देंगे आप लोगों को, थोड़ा सा बताएं बस, हिट किए आप लोगों को। तो ये रहा प्राणी संभोजी पोषण हो गया, प्राणी संभोजी पोषण। तो प्राणी संभोजी पोषण का आप लोग परिभाषा भी दे दिए। अब आते हैं परिजीवी पोषण में। देखिए परिजीवी पोषण क्या होते हैं, परिजीवी, देखिए परिजीवी पोषण के मतलब क्या होता है, परिजीवी मतलब इंसान जीवित रही फिर भी अपन भोजन का निर्माण करी। ऐसे मच्छर आई एकदम बैठी गाली पर खूब खाई मुआई, हम कहिए ना पट दे मारल जाए, मारल पटाक दे, तो उनका कहानी खत्म, कहानी का खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मच्छर चारों काटेगा, मच्छर बिना हमको मारे हुए भोजन का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। भोजन को बिना हमको मारे हुए क्या करता है, हम के मतलब बकरी के, शेर के, चाहे जहां भी उसको बैठना होगा, जहां उसका भोजन प्राप्त करना होगा, जहां भोजन प्राप्त करे उनके शरीर पर बैठ जाए, बकरी के शरीर बढ़ जाए, गाय के शरीर बढ़ जाए, जिसके शरीर बैठना होगा बैठ क्या करेगा, अपना भोजन खूब चापेगा, चापी वही कहला परिजीवी में मरलो से न कहते बिना ऐसा तीर चलाओ ना निशाना सही लगे, और क्या बिना मरे वो मर जाए, तो वो मारेगा नहीं, आराम से अपना भोजन निर्माण के एकदम पेट फुला के, जब एक झाड़ पाई ना तो गंध खत्म हो जाए। तो उसको कहते खटमल पहले तो हम सोच रहे बाप रे बाप, एकदम जब हम सो रहे थे खटमलवा काट करके पिठिया पे काट करके एकदम परेशान कैले रहिए सन गजब के। हम तो इतना साला एकदम चारपाई पर सुतर रहिए, हमनी के चारपाई पर सुतर रहिए एकदम मरिया से एकदम काट के एकदम बिहार में देखल जे बाप रे बाप कितना कटले सब, तो बिना मारे उनका पूरा एकदम खून चूस लिया था, एकदम खून चूस लिया, एकदम क्या कहल जाए। तो उसको क्या था, बिना मारे हम क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो वो है परिजीवी। क्या है परिजीवी, उसको कहते हैं पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो खत्म, जोक जो पनिया में जला मछलियां मारे, याद रखना, जला तक जो पकड़ लेला फटाक दे, अब पकड़ लेता, अरे बाप रे अरे मारी भागत हार जान छूट जाला। लड़कियन के पकड़ ली, अरे बाप रे माई बचाइए हमरा के, अब हमके तो पकड़ ले बा, रुपया कर जल्दी से लड़की तो मजा देखला में, जैसे ही पकड़ ली तो मारी खेते भर पूरा के एकदम भाग दी, ला रुपया, फिर रुपया तू करावा हमरा से। जोक पकड़ लेला ओकरी बात से मरला से, जो खाता खूबे, तो जोकिया पकड़ लेता, जोक पकड़ लेता है, जैसे जोक पकड़ लेता है ना, तो क्या करता है, उसको भी खून चूसता है, बिना मारे खून क्या करता है, चूस लेता है। क्या कहता है, चूस लेता है। तो ये होते हैं परजीवी पोषण। क्या होते हैं, परजीवी पोषण होते हैं। ये होते हैं परजीवी, क्या होते हैं, परजीवी पोषण होते हैं। तो इनको परजीवी पोषण, बिना मारे, बिना किसी जीव को मारे अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उसे कहते हैं परजीवी पोषण। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। इसका आप जैसे लिख देना है खटमल, क्या लिख रहे हैं, खटमल, खटमल, खटमल। अब दूसरा हम लिख देंगे क्या, खटमल लिख दे रहे हैं, जोंक लिख दे रहे हैं, जोंक मच्छर, जोंक खटमल जोंक मच्छर। अब का आ जाए, अब कुछ और आ जाए, अपना इसी से पेट भरते हैं सब, ठीक है। आगे लिख दे रहे हैं, और भी होंगे, ठीक है, ठीक। अब आते हैं मृतोपजीवी पोषण। क्या आते हैं, मृतोपजीवी पोषण। तो बताइए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते तो पानी पी ले हम। आइए, मृतोपजीवी, स्पोरोजोइक, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, मृतोप के मतलब समझिए ला, मृतोप क्या होला, जो मृत व्यक्ति हो जाए, जो मतलब मर जाए, क्या हो जाए, मर जाए, तो ऊपर का आ जाला, फंगस आ जाला, का जाला फंगस, कवक। हाँ, एक बात जानिए कि फंगस बड़ा खतरनाक है,
फंगस बड़ी खतरनाक चीज है। अब मान लगे जैसे कि फंगस तोरी मुड़िए में बा, जौन रुसिया जौन झाड़ला ना उ फंगस आ जेके पकड़ लेला तो बाले झड़ा देला। ठीक है, फंगस बहुत खराब चीज़ है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो शरीर पे भी फंगस आ जाते हैं, ठीक है। तो फंगस जो होते हैं, फंगस जो मृत मृत आदमी पर आते हैं, मृत जैसे मृत जो मर जाता है, जैसे मान लीजिए कि सेव गिरल बा, सेव गिर गई, जैसे मान लो कोनो कुत्ता मर गई, जैसे बिल्ली मर गई, उस पे क्या होता है फंगस आ जाता है, देखो कितना बसाला एकदम एकदम बदबूत करते एकदम, रास्ता चलने में एकदम खतरनाक एकदम। तो उसमें फंगस आते हैं, जीवाणु आते हैं, ईस्ट आते हैं। तो ईस्ट क्या होंगे, सेव संतरा में ये ईस्ट आते हैं, उसी से वाइन भी बनता है, क्या बनता है, उसी से वाइन बनता है, शराब बनता है। फल जो होते हैं, फल फल से ईस्ट जो ईस्ट फल मृत हो जाते हैं, मृत होकर क्या करते हैं, उसे ईस्ट दिया जाता है, ईस्ट से क्या होते हैं, हमारा वाइन बन जाता है, शराब बन जाता है, ठीक है ना। और उससे फंगस आ जाता है, धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा, धीरे खाना चालू, एक दिन ऐसा आएगा ना पूरा सूख जाएगा। तो उसी तरह जानवर जैसे मान लीजिए हम लोग मृत हो जाए, मार फेंक दिया जाए, जैसे मान लो कोई जानवर को फेंक दिया जाता है रोड पर, किसी को फेंक दिया तो उस पे क्या होता है, फंगस आ जाता है, फंगस खा क्या करते हैं, उसको समेट के खराब उसको समेट देते हैं, उसमें जीवाणु, खतरनाक जीवाणु भी आ जाएंगे, खतरनाक जीवाणु भी आ जाते हैं, सब सब खा पी कर क्या होता है, एकदम मस्त हो जाते हैं, और बाद क्या होता है, सब फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो बदबू करता है, बदबुदवा कर रहा है, एकदम माइंड खराब हो जाएगा, एकदम सब हुआ फंगस से, हाँ, वही सब बांस आता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, एक सेव का भी उदाहरण लीजिए, सेव संतरा कुछ मान लीजिए रख दीजिए घर में, तो उसमें फंगस आ जाते हैं, क्या कहते हैं, फंगस आते हैं। तो जो चीज डेथ कर जाता है, डेथ मतलब मर जाते हैं ना, क्योंकि आलू में भी प्याज में भी सब में, सब कोई भी अगर मर जाए तो उसको ज्यादा दिन रखा जाता है, तो उसमें फंगस क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो वो मृतोपजीवी है, जैसे मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कवक, क्या है, कवक, कवक, जीवाणु, जीवाणु ईस्ट, क्या, ईस्ट, ये होते हैं कवक, होते हैं जीवाणु, होते हैं ईस्ट, होते हैं। ये क्या होते हैं, आदि लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब मृत मृत व्यक्ति में क्या होता है, फंगस, मृत जो होते हैं वस्तु होते हैं, उस पर क्या होते हैं, उस पर फंगस आ जाते हैं, जीवाणु आते हैं, इष्ट हो जाते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या हो मालूम चला, मृतोपजीवी। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, मृतोपजीवी तक हमारा रहा। और क्या कीजिएगा आप लोग, स्क्रीन शॉट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आप पढ़िए और देखिए, नोट्स तो हम बोल ही दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको क्या कीजिए, धीरे धीरे नोट करते चले जाइए। जब नोट करते चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्या करेगा, एक नोट्स काफी बना लीजिए। आप लोग देखिए ज्यादा देर का वीडियो नहीं दे रहा है, इसलिए वीडियो ज्यादा देर का नहीं दे, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो दिया रहा है, आप जल्दी से नोट करके एक दिन, ज्यादा नहीं, एक दिन पढ़ते जाइए, अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। धीरे से सिलेबस पूरा करके अपना क्या कीजिए, तुरंत तैयार आपका हो जाएगा। तो आप एक नोट्स के प्रति आप जागरूक रहेंगे, आपको हर चीज बोल दिया जा रहा है, आप धीरे धीरे नोट्स बना लेंगे ना, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पोषण के प्रकार, और आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझाने का आप लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका सभी और भी वीडियो क्या कीजिए, फिर बता दे रहे हैं, सभी जितना हम बायोलॉजी पढ़ाए सब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, और मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक है। मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, जय हिंद, जय भारत, और टाटा बाय बाय, चलता हूँ फिर, ठीक है, नमस्कार।